हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आया हूँ भाई मैं जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में। एंड आपको पता ही है भाई, जितने भी मेजर गेमिंग ब्रांड्स है वो सब जापान से ही है, चाहे वो सोनी हो, निंटेंडो हो। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे आके एक वीडियो तो बनती है गेमिंग मार्केट के ऊपर, बेसिकली कंसोल्स के क्या क्या प्राइजेज है। हालांकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ निंटेंडो की, जिसमें मैंने निंटेंडो के प्रोडक्ट्स वगैरह के प्राइजेज आपको बताए थे, स्पेशली जो स्विच 2 लॉन्च हुआ है ना अभी उसका प्राइस। बट आज की वीडियो में मैं प्ले स्टेशन हो गया, ठीक है, मेटा के प्रोडक्ट्स हो गए, VR वगैरह हो गए, इन सब के प्राइजेस बताऊंगा और निंटेंडो के भी प्राइजेस बता ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब पड़ा होगा तो दिखाने में क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं भाई। ये आ चुका हूँ मैं पूरा, ये है ना पूरी की पूरी फ्लोर ही एक गेमिंग फ्लोर है। मतलब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो गेमिंग से रिलेटेड ही मिलते हैं। तो ढूंढते हैं भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें, क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं। उधर है शायद, यहाँ देखो भाई गेमिंग PC लगा रखे है, गेम वेम डाल के अपना आओ और गेम में खेलो इस तरह से। देखो बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है, छोटी स्क्रीन भी लगी हुई है। मतलब सारे PC रेडी है यहाँ पे भाई, काफ़ी सारी गेम में है। आप आके गेम ही खेल के चले जाओ पूरे दिन फ्री में, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये देखो ना भाई सब किस किस तरह के TV है भाई साहब, मस्त लग रहा है, पुराने ज़माने टाइप का है ना। अच्छा, जो भी प्राइजेस आप देखने वाले हो ना वो है भाई जापानीज येन में, और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 से डिवाइड कर लेना तो इंडियन करेंसी आ जाएगी। वैसे मैं स्क्रीन पे भी डालता रहूँगा सब चीज़ों के प्राइजेस इंडियन करेंसी में, बट स्टिल किसी का रह जाए तो आप कर लेना खुद से कैलकुलेट। 30,000 येन का है, 20,000 रुपये के आसपास, सही है। स्टीम डेक का भी है भाई यहाँ सेक्शन पूरा, ये देखो, ये भाई सब कलर बड़ा मस्त लग रहा है। ये मिल गया भाई पूरा प्ले स्टेशन का एरिना, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ प्राइजेस वगैरह देखते हैं प्ले स्टेशन के कितने हैं। तो भाई यहाँ पे सारी प्ले स्टेशन 5 पड़ी है, स्लिम भी और प्रो भी, डिजिटल वाला भी और नॉर्मल में। और यहाँ भाई इन्होंने डिस्प्ले पे भी लगा रखा है, ये देखो, ये है स्लिम वाला वेरिएंट और ये है प्रो वाला। अभी रिसेंटली ना इन्होंने एक्सेसरीज निकाली थी सारी ब्लैक कलर की एडिशन की है, देखो। तो अपना ये प्ले स्टेशन पोर्टल भी हो गया ब्लैक कलर, रिमोट भी हो गया, पीछे ईयरफोन भी बिल्कुल ब्लैक है और हेडफोन भी। तो ये देखो पास से देखो भाई, क्या क्रेजी लग रहा है यार ब्लैक कलर में। और ये सारा नॉर्मल वाइट कलर वाला स्टॉक है। यहाँ पे है भाई मेटा क्वेस्ट 3, ये देख सकते हो आप, और डिस्प्ले पे भी लगा रखा है इन्होंने कि आप आके टेस्टिंग वेस्टिंग करना चाहो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। प्राइजेस की बात करें तो 128 GB वाला है भाई 39,800 येन का, शायद ये टैक्स फ्री वाला प्राइस दे रखा है यहाँ पे। और 256 GB वाला है 57,200 येन का, तो इंडियन करेंसी में आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा रेट। अच्छा, इसका प्राइस ना वैसे तो ये है, बट डिस्काउंट के बाद ये मिल रहा है। तो अगर आप टूरिस्ट हो तो यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाएगा, तो इसके बाद भी आपको और डिस्काउंट मिलेगा शायद 10% का, क्योंकि टूरिस्ट अगर आप अपना पासपोर्ट दिखाते हो तो यहाँ पे आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगी सब चीज़ें। मतलब आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो तो टैक्स क्यों दोगे। तो 10% का मोटा मोटा गेमिंग प्रोडक्ट्स में और हो जाएगा कम। तो उस हिसाब से तो क्वेस्ट 3 काफ़ी सही है रेट। ये लिखे है भाई स्टीम डेक के प्राइजेस, अगर आप OLED वाला 512 GB लेते हो तो पड़ेगा 84,800 येन का, यानी मोटा मोटा 50,000 रुपये। और अगर आप 1 TB वाला लेते हो तो पड़ेगा 1 लाख येन का, मोटा मोटा आप लगा लो 60,000 रुपये का। ये तो मेरे हिसाब से महंगा है, क्योंकि स्टीम जो है वो शायद अमेरिकन ब्रांड है जहाँ तक मुझे पता है, इसलिए जापान में इतना सस्ता नहीं है ये कुछ। यहाँ देखो भाई इन्होंने PlayStation 5 ना डिस्प्ले में भी लगा रखा है, स्टेलर ब्लेड गेम के साथ 2 कंट्रोलर है, आप आके यहाँ पे खेल सकते हो मस्त, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ भाई, कोई पैसे नहीं देने, आओ अपना 2 घंटे 3 घंटे जितनी मर्जी देर गेम खेलते रहो। ये रखे है भाई सारे कंसोल, देखो PlayStation 5 स्लिम का जो है डिजिटल एडिशन पड़ा है, फिर ये फिजिकल वाला एडिशन पड़ा है, ये पड़ा भाई PlayStation 5 Pro। मतलब स्टॉक तो भर के है यहाँ। PS5 Pro का मुझे वो डिस्क नहीं मिला अलग से ना, ढूंढता हूँ वो भी। यहाँ कुछ गेम्स के प्राइजेस बता देता हूँ आपको। मॉन्स्टर हंटर है 8,780 येन की, यानी कि 5,000 रुपये इंडिया के। एंड जैसे ये पूरा सेक्शन ना इसी गेम का बना रखा है, ऐसे इन्होंने देखो एक ये गेम है राइडोई करके, ये भी 5,920 येन में मिल जाएगी आपको। PlayStation Plus के कार्ड भी मिल जाएंगे 10,000 येन वाला। ये पूरा काउंटर है एल्डर रिंग का। देन भाई डेथ स्ट्रैंडिंग 2 26 जून को आ रही है, अभी लॉन्च नहीं हुई है, और भाई 26 जून को आ रही है तो ये पहले क्यों पड़ी है इसकी डिस्क यहाँ। अच्छा, खाली लग रही है भाई ये, हाँ देखो खाली डिस्क है, खाली कवर लगा दिया इन्होंने भाई, ये क्या बात हुई। ये भी खाली है क्या? हाँ खाली है सारी, वही तो कहा ना, लॉन्च ही नहीं हुई तो यहाँ कैसे आ जाएगी। इस साइड देखोगे भाई स्टार वॉर्स और एवेंजर्स वगैरह के ऐसे एक्शन फिगर है। इधर भी कुछ गेम्स रखी हुई है, PS4 की स्ट्रीट फाइटर है 8,340 येन। और ये देख सकते हो आप मेटल गियर सॉलिड 4 स्नेक ईटर, ये है 7,720 येन। सारे प्राइजेस आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ड्रैगन बॉल जी का भी देख सकते हो आप 5,840 येन, ये सस्ती है थोड़ी। GTA नहीं रखी हुई भाई यहाँ पे, ये देखो ये वाली तो है, सारी गेमें होंगी कहीं ना कहीं। GTA भी ना इस लाइन में नहीं है। और देखते हैं भाई, बहुत बड़ा स्टोर है, मतलब बहुत बड़ा। ये पूरी फ्लोर आप समझ लो उस वाली एरिया से लेके वो एंड तक सारा गेमिंग कंसोल्स का ही है। मतलब गेम्स हो गई, कंसोल्स हो गए, कंट्रोलर हो गए। एक ये गेम है भाई, इंडिया में तो पता नहीं ये गेम आती भी नहीं है और कोई खरीदेगा भी नहीं शायद से।
कितने की है? 8,710 येन। देन भाई अभी लेटेस्ट असेसिन्स क्रीड शैडोज, ये है 8,800 येन की, यानी कि 5,000 रुपए इंडिया के। अरे रेजिडेंट इविल बायोहजार्ड 2 सस्ती है ये 2960 येन। और रेजिडेंट इविल 4 है बायोहजार्ड, ये है 4880 येन। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक है जी 6900 येन की। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 7220 येन। तो इंडिया के प्राइस से आप कंपेयर कर लेना, मैं स्क्रीन पे इंडियन प्राइस भी डाल रहा हूँ। लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 7820 की और लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रिमास्टर्ड 4610 की। एस्ट्रोबोट है, इसका प्राइस नहीं लिखा। साइबर पंक मिल रही है 8470, फार क्राई 6 3860, देन साइलेंट हिल मिल रही है 7720 की। अच्छा आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब देखो अगर ये कंट्रोलर या कंसोल को यहाँ डिस्प्ले में लगाएंगे तो ज्यादा जगह गिरेगी, तो उसकी जगह इन्होंने क्या करा है भाई, इस तरह के ना डिस्क के कवर लगा दिए है। अब आप कहोगे ये डिस्क कवर का क्या मतलब है, तो देखो इनमें जो प्राइसेस लिखे हैं ना, ये एक्चुअल में इन डिस्क का नहीं है, इन प्रोडक्ट्स का है। जैसे कि आप देख लो ये मीडिया जो कंट्रोलर है वो 3980 यानी कि 2500 रुपए के आसपास। तो आपको सिर्फ ये उठा के ले जाना है और बिलिंग काउंटर में इसको दे देना, वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे इसकी जगह। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे ये HD कैमरा है तो 8000 येन का है लगभग, ठीक है। तो ये डिस्क नहीं है भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सब खाली कवर है, बस ये आपको उठा के ले जाना है और काउंटर पे दे देना है। ऐसी ये देखो कंट्रोलर भाई, वाइट कंट्रोलर है 11480 येन का, यानी इंडियन करेंसी में हो गया लगभग 6500 का। सेम ही प्राइस है कंट्रोलर तो। ब्लैक वाला भी इतने का ही है भाई, सेम, कोई अलग प्राइस में फ़र्क नहीं है। इंडिया में ही चलता है भाई ये कि वाइट सस्ता, कलर वाला महंगा या ब्लैक महंगा। देखो सारे कलर है यहाँ पे, रेड पर्पल वगैरह, और ये अलग अलग कलर, सबके सब सेम प्राइस है 11480 है। ये भाई प्ले स्टेशन लिंक 2620 येन। फिर ड्यूल सेंस एज का भी देख लो आप, ब्लैक वाले का प्राइस है 3490 येन। तो ये बस डिस्क ले जाओ और वो आपको निकाल के दे देंगे। और नॉर्मल वाइट कलर भी सेम ही प्राइस है, देख रहे हो, कोई फर्क नहीं है। फिर इसके अलावा पल्स 3D का है 12610 और पल्स इलाइट का है 17900 येन। देन भाई ये आर्केड वाली मशीन अगर आपको लेनी है फाइटिंग स्टिक तो 22810 येन, यानी इंडिया के 12-13 रुपए। स्टेयरिंग व्हील भी देख लो। अब देखो ये स्टेयरिंग व्हील को यहाँ पे डिस्प्ले में लगाते तो कितना मतलब जगह घिरती है ना, उसकी जगह इन्होंने कवर लगा दिया और प्राइस लिख दिया 21,750। अगर मुझे खरीदना है तो इसको उठा के ले जाऊंगा और काउंटर पे दूंगा, वो मुझे ये स्टीयरिंग व्हील का सेट निकाल के दे देंगे। तो ऐसे होता है भाई, सही चीज़ है ये, मतलब अच्छी चीज़ कर रखी है। पहले तो मुझे बड़ी कन्फ्यूजन सी होती थी भाई, ये डिस्क काई की है, मतलब स्टीम डेक के साथ डिस्क रख रखी है, प्ले स्टेशन के साथ डिस्क रख रखी है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कभी। एंड भाई अगर आपको ये चाहिए डिस्क ड्राइव, प्ले स्टेशन 5 स्लिम है आपके पास डिजिटल वाला, या प्रो है क्योंकि प्रो में डिस्क नहीं आती, तो ये ले सकते हो आप 11,980 है। और कितना सस्ता है भाई, अराउंड 7-8 हज़ार रुपये का। इंडिया में ये इतना ब्लैक में बिकता है, मतलब कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 18,000 मांग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ से ना 2 पीस खरीद चलूँ, क्योंकि एक मेरे पास प्ले स्टेशन 5 स्लिम है, उसमें मेरे को लगाना है, और प्रो है वो उसमें लगाना है। और प्रो मैं शायद एक और ख़रीदूँगा यहाँ से अपने थिएटर के लिए, तो उसके लिए भी तो 3 ले जाने पड़ेंगे मुझे। देखता हूँ जगह बचेगी बैग में तो ले लूँगा। अब प्ले स्टेशन 5 के आपको प्राइजेस दिखा दूँ मैं। प्ले स्टेशन 5 जो स्लिम है डिस्क वाला, वो तो मिल रहा है 79,980, यानी 80,000 येन का। इंडियन करेंसी में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। डिजिटल वाला मिल रहा है 73,000 का। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब इंडियन करेंसी में 3-4 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है दोनों में। देन ये है भाई प्ले स्टेशन 5 प्रो 1,19,980 येन। USA वाले प्राइस से थोड़ा सा ये महंगा ही है, जबकि जापानीज कंपनी है भाई सोनी, फिर भी पता नहीं यहाँ क्यों महंगा है। हालांकि अपने को तो टैक्स फ्री मिलेगा, तो शायद 10% माइनस हो जाएगा इसमें से, तो मुझे प्राइस फिर भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा प्रो का, क्योंकि 1,20,000 जो यहाँ के येन है उस हिसाब से ये इंडियन करेंसी में पड़ा अराउंड 72,000 रुपीज़ का। और अगर 10% इसमें मुझे टैक्स फ्री मिल गया तो 7,000 रुपये कम हो जाएंगे, यानी 65,000 रुपीज़ का। तो ठीक है 65,000 के हिसाब से। लिटरली भाई इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सी लाइन मैंने देख ली, कौन सी रह गई। 1.5-2 घंटे बिताने पड़ेंगे, और ये वीडियो भी लंबी होएगी तो पूरी देखना एंड तक। एंड ये ब्लैक वाले के प्राइसेस सारे ये लिखे हैं डिस्क कवर में, जैसे कि मैंने बताया था 34,980 येन का है पोर्टल। पल्स 3D है 11,180 का, पल्स इलाइट है 17,900 का। ये सब येन में है, और ये कलर्स अवेलेबल है सारे। अब देखो भाई ब्लैक वाला तो था 34,980 का, व्हाइट वाला भी 34,980 का है, यानी प्राइस डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे कलर का। ये इंडिया में ही लफड़े कर रखे हैं कि ब्लैक कलर महंगा मिलेगा, ये सस्ता। अब आप यहाँ से ब्लैक लो चाहे व्हाइट लो, सब सेम प्राइस है। ये मुझे लग रहा है डेथ स्ट्रैंडिंग 2 जो ये लगी हुई है ना भाई, ये मेरे को लग रहा है प्री बुकिंग के लिए है। मतलब आप ये अभी खरीद लो और वहाँ ले जाओ, प्री बुकिंग जिस दिन लॉन्च होएगी उस दिन आके ले जा सकते हो। 8,080 येन की है,
यानी कि 4,500-5,000। ड्रैगन बॉल की स्पार्कलिंग जीरो 5300 येन। टेकन 8 8710 येन। अभी तक मुझे GTA नहीं दिखी भाई, इतनी मतलब फेमस, इतनी बिकने वाली गेम यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है GTA की। दुनिया भर की गेम है लेकिन GTA नहीं दिख के दे रही मुझे। माइनक्राफ्ट है भाई 2370 येन, सस्ती है तो। ये भाई एक्सबॉक्स गेम पास का पूरा सेक्शन है, या फिर एक्सबॉक्स की भी काफी चीजें हैं, आपको इनके भी प्राइजेस बता देता हूँ। ये इलाइट सीरीज 2 कंट्रोलर 25,560 येन का। ये वाला है 20,900 येन का। हेडफोन है 15,330 येन। सीरीज एक्स 1 TB वाली मिल रही है लगभग 80,000 येन की। ये भी सीरीज एक्स ही है, ये महंगी है भाई, इसमें क्या फर्क है पता नहीं भाई, ये ब्लैक कलर है इसलिए होगी। और सीरीज एस मिल रही है जो डिस्क के बिना आती है, इसमें डिस्क वाला आता ही नहीं, 62,480 येन। तो माइक्रोसॉफ्ट तो भाई अमेरिकन ब्रांड है, आपको पता ही होगा, एक्सबॉक्स वगैरह, इसलिए ये जापान में शायद महंगे होंगे। लेड कंट्रोलर है 9900 येन का। ग्रीन भी सेम है, वाइट सस्ता है 8900 येन। इसके अलावा ये सारे गेम पास है। बाकी ये पीको करके भी ब्रांड है, इनके भी VR है यहाँ पर भाई, टेस्ट आप कर सकते हो। और अलग अलग मॉडल तो नहीं है, मेरे ख्याल एक ही मॉडल है ये। इसका प्राइस कहाँ लिखा है, लिखा नहीं। पीको 4 अल्ट्रा है 256 GB वाला 89,800 येन। 256 GB वाला भी सेम वही, देखो इस तरह का बॉक्स आता है, एक VR और 2 कंट्रोलर। और ये रहा भाई बैकबोन 19,800 येन का मिल रहा है। बड़ा ही घटिया प्रोडक्ट है, बिल्कुल मत लेना, रेकमेंडेड ही नहीं है। मतलब क्या फ़ायदा, फ़ोन भी अपना लगाओ स्क्रीन के लिए, PlayStation 5 भी होनी चाहिए, और 10,000 रुपये भी खर्चो, 10-12,000 है, कोई मतलब बना, मैं ना लूँ भाई। ये देखो इस तरह का है, ये क्या सेंस बनी, क्यों निकाला है भाई, ये पता ही नहीं। बाकी इधर सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेज है, देखो अलग अलग ब्रांड के। ये रेजर का आता है भाई 64,980 येन का। ये MSI का है, हाँ ये शायद अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो गेम वेम मेरे को अच्छा नहीं लगता यार छोटे डिवाइसेस में विंडो ना, मुझे स्टीम डेक ज़्यादा पसंद है। बट ये मिल रहा है 1,00,000 येन का, यानी इंडिया के लगभग 60,000 रुपये। 120 हर्ट्ज़ की इसमें डिस्प्ले दे रखे, 1080p वाली, और 1 TB वेरिएंट है, 16 GB रैम है। दिखने में तो बड़ा कूल सा लग रहा है, बट विंडोज़ वाले मुझे पसंद नहीं। दैन ये ROG का भी है यहाँ पर, देखो इनका रेट आप देख सकते हो, 1,10,000 का है लगभग। ये भी शायद 1 TB ही है और विंडोज़ वाला ही है। और ये है एक्सट्रीम 2 Z1 वाला राइजन, 1,40,000 येन का भाई। ये क्रेजी डिवाइस है, बट वही अगेन इसमें विंडोज़ है। ये है भाई मेरा फेवरेट स्टीम डेक, 256 GB 512 और 1 TB। OLED वाले में आता है 512 और 1 TB, तो ये लगा हुआ है भाई। OLED मेरे पास है ऑलरेडी ये। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है भाई, स्मूथ रहता है, अटकता नहीं है। विंडोज़ वाला तो बड़ा बेकार है। तो ये 512 GB वाला मिल रहा है 84,800 येन का। 1 TB का प्राइस मेंशन है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं बता नहीं सकता। बाकी इसके टेम्पर्ड ग्लास वगैरह सब मिल रहे हैं, देखो 1680 येन का, लगभग 1,000 रुपये का। सिलिकॉन कवर भी है भाई 2170 येन। और ये देखो PlayStation 5 Pro का ना बंडल भी मिल रहा है विद SSD। अगर आप 1 TB का लोगे तो आपको पड़ेगा 1,38,780 येन का। 2 TB का लोगे तो डिस्काउंट पड़ के पड़ेगा 1,50,000, और 4 TB लोगे तो 1,75,000 येन का पड़ेगा। बाकी सिंगल तो है ही PlayStation 5 Pro। तो अभी मैं ना एक ये डिस्क उठा के मैं बिलिंग काउंटर पे ले जाके पूछता हूँ कि ये तो प्राइस जो है वो टैक्स वाला प्राइस है, मुझे एज अ टूरिस्ट कितने का पड़ेगा PlayStation 5 Pro। तो एक बार कंफर्म हो जाएगा तभी लूँगा ये भी, और ये डिस्क वाली भी लूँगा 2। हाँ तो भाई कंफर्म कर लिया, वो कह रहे हैं 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सीधा। और ये इंस्टेंट डिस्काउंट है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और फिर एयरपोर्ट पे जाके रिफंड लोगे, जैसे दुबई वगैरह में ऐसी होता है कि यहाँ तो स्टोर में पे करना पड़ता है और एयरपोर्ट पे आपको रिफंड मिल जाता है। और यहाँ जापान में भाई स्टोर से ही टैक्स फ्री है सीधा, इस वाले स्टोर से तो है एटलीस्ट। तो इन शॉर्ट मैं अभी इसको अगर यहाँ से लेता हूँ तो ये मुझे पड़ेगा 1,08,000 येन का, जो इंडियन करेंसी में होते हैं अराउंड 65,000 रुपीज़। तो सही है भाई। PlayStation 5 Pro 65,000 का मिल रहा है अपने को। US में इसका प्राइस है $800, तो $800 86 के हिसाब से भी देखोगे आप तो लगभग इतने का ही पड़ेगा यार, 65,000 के ऊपर ही पड़ेगा उल्टा। तो जापान तो फिर एज अ टूरिस्ट तो देखा जाए सस्ता पड़ रहा है मुझे PlayStation 5 Pro यहाँ पे। बट वो ये यहाँ से खरीद के ले जाऊँगा तो इंडिया में वारंटी नहीं मिलेगी। बट इंडिया में PlayStation 5 Pro आ ही नहीं रहा भाई, लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तक, तो इसलिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ से लेने का 65,000 में। तो नहीं भाई, अभी मैंने चेक किया US में है $700 का, जो इंडियन करेंसी में 86 के हिसाब से देखोगे तो 60,000 रुपये का पड़ता है। तो US में ही सस्ता है, जबकि जापान की ब्रांड है भाई सोनी, फिर भी सस्ता PlayStation 5 यूरोप US में है। ये पूरा भाई निंटेंडो का स्टोर है, हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी अनमोल जायसवाल चैनल पे ही। तो Switch 2 के भी अगर आपको प्राइजेस देखने हो, यहाँ पे आप पॉज करके अपना देख सकते हो गेम्स वगैरह के। ओसाका और क्योटो में तो भाई वो इंटरनेशनल वेरिएंट था नहीं Switch 2 का। यहाँ पता करता हूँ अगर होगा तो कितने का है। तो लो आ गया हूँ मैं अब निंटेंडो वाले सेक्शन में। यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज देखते हैं, कूल सी है अगर निंटेंडो से रिलेटेड। गेम्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सब मिल जाएगी यहाँ पे। देखो वाइल्ड हर्ट्स 5680 येन। ये निंटेंडो के जो कार्ड होते हैं ना उसको रखने के लिए स्टोरेज, इसमें शायद से 24 आ जाते हैं, 1070 येन। ये Switch 2 की ब्रांडिंग के साथ है। इसमें कितने आएंगे पता नहीं,
पर 1180 येन का है। यहाँ पे भाई सारे केसेस रखे हुए हैं निंटेंडो स्विच 2 के, 1980 येन का, यानी 1200 रुपये का केस। ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। देखना भाई सब निंटेंडो ही निंटेंडो का सामान है हर जगह, कितना कुछ मिल रहा है भाई, लिटरली कितना कुछ। सॉफ्ट टॉयज से लेकर खिलौने विलोने, देखो सिपर गन सब कुछ है। यहाँ पे भी कुछ गेम्स है, ये सबके प्राइजेस आप पढ़ सकते हो भाई। ये देखना भाई फैंसी केस कितना मस्त लग रहा है ना, रंग बिरंगा, 3990 येन। बाकी ये पूरा भाई गेम्स का काउंटर है, इधर वाला भी और उधर वाला भी। अब मैं आपको गेम्स दिखाता हूँ भाई। ये तो सब ऑनलाइन कार्ड वगैरह है, देख सकते हो। इधर रखी हुई है गेम पिक मिनी 4, 6210 येन, 3500 लगभग। प्लेटून 3 है, इसका भी प्राइस देख सकते हो। FC25 मिल रही है भाई 6020 येन। ये रही भाई मारियो कार्ट वर्ल्ड निंटेंडो स्विच 2 के लिए, इसका प्राइस है जी 9480 येन, 6000 रुपए की भाई गेम है, बताओ। ये देखो भाई निंटेंडो स्विच कितने का है, 3700 ये तो है फॉर फॉरेनर कस्टमर, फॉरेन कस्टमर्स प्लीज ब्रिंग दिस बॉक्स टू कैशियर। अच्छा, ये यूज्ड है मेरे को लग रहा है ये सारे ना, पता नहीं नया भी हो सकता है, क्या नहीं सकता। बाकी एक्सेसरीज है भाई निंटेंडो की 638 येन का, देख लो जॉयकॉन, कलर भी सारे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे ये मिनी रखा हुआ है, लाइट मतलब छोटे वाला, या आप यूज करके देख सकते हो शायद। ये सारी भाई गेम्स ही गेम्स देखो। निंटेंडो स्विच 2 के लिए साइबरपंक 8860 येन की, हॉगवर्ट्स लेगेसी मिल रही है 8330 येन। ये सारे सॉफ्ट टॉयज है निंटेंडो के और मर्चेंडाइज वगैरह है। एंड ये रहा भाई स्विच 2 का यहाँ पे काउंटर, इस तरह का है भाई। देखो निंटेंडो स्विच 2 दिखने में तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे बेजल्स वगैरह। और प्राइस आप देखोगे तो 53,980 येन है, बट ये ना जापानीज वेरिएंट है। देखो जापानीज लैंग्वेज सिस्टम, जापान ओनली है, सिर्फ जापान में चलेगा। इसका इंटरनेशनल वाला वेरिएंट मुझे मिल ही नहीं रहा भाई कहीं पे भी, पता नहीं क्यों जापानीज वाले हैं। तो ये 54,000 येन का है, इंडियन करेंसी में देख लेना। बट भाई इंटरनेशनल होना चाहिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, तो भाई देखो लिखा हुआ है निंटेंडो स्विच 2 मल्टी लैंग्वेज सिस्टम अवेलेबल ओनली एट माई निंटेंडो स्टोर। ओ, यहाँ नहीं मिलेगा भाई, इसलिए मुझे वो साका और क्योटो में भी नहीं मिला, ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा शायद से ना ये। बाकी देखो मारियो कार्ट वर्ल्ड जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखी है, लोग खेल रहे हैं, मस्त लाइन लगा रखी है लोगों ने खेलने के लिए। तो ये पूरा भाई निंटेंडो का स्टोर था, काफी बड़ा अच्छा खासा। अभी यार मैं कंफ्यूज हूँ, प्लेस्टेशन 5 प्रो लूँ या ना लूँ। डिस्क ड्राइव तो यहाँ से ले सकता हूँ मैं, बट मैं प्रो सोच रहा हूँ कि मैं ना अभी इसके बाद हांगकॉन्ग जाऊँगा, मतलब इंडिया जाने से पहले हांगकॉन्ग जाना है मुझे 2-3 दिन। तो हांगकॉन्ग में भी सेम प्राइस ही होगा काइंड ऑफ, और अगर सेम प्राइस हुआ तो भाई वहाँ से लेने का फ़ायदा है ना, क्योंकि मुझे पहले यहाँ से हांगकॉन्ग की फ़्लाइट में प्लेस्टेशन 5 उठा के ले जाना पड़ेगा, प्लस लगेज के भी हो सकता है 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए उसकी वजह से, और फिर हांगकॉन्ग से वापस इंडिया ले जाओ। तो उससे बेटर मैं हांगकॉन्ग से डायरेक्ट ना लूँ, यहाँ से ना लेकर। तो देखता हूँ, डिसीजन बनाता हूँ। डिस्क ड्राइव शायद मैं यहीं से खरीद लूँगा, क्योंकि सही मिल रही है भाई 7-7,500 रुपये की, इतनी सस्ती इंडिया में मिलेगी नहीं। 2 या 3 पीस ले लूँगा अपने लिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि कस्टम वाले तो नहीं दिक्कत करते, तो अगर आप देखो अपने लिए ले जा रहे हो ना कोई चीज़ खरीद के डब्बा खोल के, तो कस्टम वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो। बट अगर आप बेचने के इंटेंशन से ले जा रहे हो और फिर ऑब्वियसली मतलब पकड़े जाओगे तो फिर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। बट मैं तो अपने लिए ले जा रहा हूँ भाई, मैं कोई बेचने के लिए नहीं ले जा रहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कस्टम वालों से कोई दिक्कत हो सकती है इस चीज़ की। बाकी पकड़ेंगे तो भाई क्या कह सकते हैं, हम कौन सा कुछ गलत सामान ले जा रहे हैं, गेम का ही सामान है भाई, मुझे शौक है इसलिए ले जा रहा हूँ मैं, और क्या बताऊँ। तो मेरे ख्याल से भाई मैंने पूरा स्टोर ऑलमोस्ट घूम लिया है। अब 2 चीज़ें मुझे ये लेनी है, ये वाला डिस्क ड्राइव प्लेस्टेशन 5 के लिए, तो ये ले चलता हूँ। मैंने देखो यहाँ लिखा है फॉर फॉरेन कस्टमर्स प्लीज़ ब्रिंग दिस बॉक्स टू द कैशियर हु वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। तो भाई 12,000 येन मतलब डिस्काउंट पड़ा के टोटल हो गए 24,000 येन के दोनों, और 10% हो जाएगा, तो लगभग 2100 कुछ येन का पड़ेगा। इंडियन करेंसी में कार्ड से पेमेंट करता हूँ फिर बताता हूँ। तो 2100 नहीं 21,000 भाई, चलो ले लेते हैं। ये भाई यहाँ के बिलिंग काउंटर है, इनको जाके बस ये डिस्क देनी है मुझे, और पेमेंट करके हम अपना मतलब प्रोडक्ट उठा सकते हैं डायरेक्ट। हेलो, बाय कार्ड। Oh, sorry, this is only one. हाँ, Only one. ओनली वन, बाय। This is almost 10. ओके, नो प्रॉब्लम, वन देन। या तो भाई ये कह रहे हैं 2 नहीं ले जा सकते, 1 ही ले जा सकते हैं, तो पे करते हैं। टैक्स फ्री राइट? पासपोर्ट? Passport? या तो भाई पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा टैक्स फ्री के लिए, क्योंकि मैं मतलब टूरिस्ट हूँ यहाँ पे, इसलिए 10% का डिस्काउंट तभी मिलेगा। ये रहा भाई अपना पासपोर्ट, थैंक यू। ये आ गया भाई अपना, या देखो ये लिखा हुआ है भाई, देखो 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आप फॉरेनर हो। और मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो 5,500 येन होना चाहिए, तभी होगा। उससे कम का कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो तब नहीं होगा भाई। तो भाई ये अपने को पड़ा है टैक्स हटाने के बाद 10,891 येन का। चलो भाई एक तो मिल गया अपने को, 2 नहीं मिल पाए वो अलग बात है। हाँ, साइन, ओके, साइन करना पड़ेगा भाई। थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, चलो शॉपिंग हो गई अपनी। तो भाई अपने कार्ड से जो पेमेंट कटी है वो कटी है 6,900 रुपये,
भाई लिटरली 7,000 रुपये में मुझे यहाँ पे PlayStation 5 की डिस्क ड्राइव मिल गई। और क्या चाहिए भाई। इंडिया में 15-15, 16-16 हज़ार रुपये, कई तो 18,000 रुपये में भी बेच रहे हैं। अमेज़ोन पे भी आप देखोगे ना बहुत महंगा है, क्योंकि ऑफिशियली मेरे ख्याल आया नहीं है इंडिया में ये डिस्क ड्राइव, और सब इंपोर्टेड बेच रहे हैं। तो भाई यहाँ से लेकर जाओ, 7,000 रुपये में आपको मस्त मिल रही है। इन्होंने 2 पीस लेने नहीं दिए, वो तो वरना मैं 2 ही लेता भाई, बट कोई नहीं, चलो एक ना अपना हांगकांग से ले लेंगे, और PlayStation 5 Pro भी शायद मैं ले ही लूँगा भाई। तो भाई ये थी जापान की एक गेमिंग मार्केट, जहाँ पे मैंने आपको Xbox, PlayStation, निंटेंडो सबके प्राइजेस बता दिए अच्छे से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आई तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।